कश्मीर कॉज के साथ। लेकिन अब की बार हमने सोचा कि जहां हम इस पार्क का नाम कश्मीर की जद्दोजहद के हवाले से कर रहे हैं, जहां हम इस पार्क का नाम कश्मीर पार्क कर रहे हैं, उसी तरीके से वो जो वॉक है हमारी, वो वॉक भी इंशाल्लाह हम मेन रोड पर, जो मेन हमारी यूनिवर्सिटी रोड है, यहाँ पे इस पार्क से बिल्कुल मुस्तसिल जो जगह है वहाँ पर हम करेंगे। मेरे साथ तमाम बल्दिया उज़्मा का अमला मौजूद है, मेरे साथ इंजीनियरिंग कोर्स से हमारे दोस्त कर्नल साहब आए हुए हैं, जिन सब ने बड़ा किरदार अदा किया है इस स्मूथ ट्रांजिशन के अंदर। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि बल्दिया उज़्मा कराची इस पार्क को खूबसूरत अंदाज से, एहसन अंदाज से कराची वालों के लिए चला पाएगा। और एक जो फैसिलिटी शहर के बीचों बीच कराची वालों के लिए मौजूद है, हमारी माओ बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए मौजूद है, उस फैसिलिटी को उसी तरीके से शहर के बेहतरीन मफाद में कंटिन्यू किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर का रुख करूँगा और वहाँ पर भी 3 नए पार्क्स आपके बल्दियाती इदारों ने आवाम के लिए तैयार किए, रिहैबिलिटेट किए, जो कि माजी में बंद हो गए थे, चाइना कटिंग की नज़र हो गए थे, उनके दरवाजे शहरियों के लिए बंद कर दिए गए थे। तो उन पार्क से भी इंशाल्लाह, और उसमें एक प्लेग्राउंड भी है, उसका इफ्तिताह करने में डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स के बाद जाऊंगा। और उसके बाद शाम में हमने कश्मीर कॉज के हवाले से कमिश्नर कराची ने एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट भी रखा है, जिसके अंदर बल्दिया उज़्मा शिरकत करेगी। तो इंशाल्लाह हमारा यकीन है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंशाल्लाह हम सब मिलकर इस इंसानियत के कॉज पे, इंसानियत के साथ इस्लाम के, मुसलमानों के कॉज पे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कश्मीरी आवाम का कॉज है, इस कॉज में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। अल्लाह ताला हमें वो दिन दिखाए जब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जहाँ तक आपने इस बार को कश्मीर का नाम दिया, कश्मीर की पॉलिसी पर क्या कहेंगे? मौजूदा हुकूमत के दौर में ही कश्मीर को अडप करने के लिए भारतीय इक़दामात हुए, और ये वही मोदी है जिनके लिए खान साहब ने दुआएं की थी। आप क्या कहेंगे, कश्मीर पॉलिसी पर भी कोई बात करें? देखिए, मैं समझता हूँ आज के दिन हमें तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। हमें तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होकर एक साथ 1 पॉइंट एजेंडे पर खड़ा होना चाहिए, और वो एजेंडा ये है कि कश्मीर इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इंशाल्लाह कश्मीरी आवाम का जो प्लेबिसाइड का राइट है, हक़ खुद रायदही का राइट है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की 2 करारदादों में अक़वाम मुत्तहिदा ने तय किया था, उनको वो हक़ दिया जाएगा ताकि कश्मीरी आवाम ये फ़ैसला कर सके। और मैं समझता हूँ यही मैसेज हम सबको मुत्तहिद होकर सारी कौम को दुनिया भर के सामने उजागर करना चाहिए कि कश्मीर कॉज में हम साथ खड़े हैं। जो भी सियासी डिफरेंसेस हो, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, हम सब मिलकर इंशाल्लाह कश्मीर कॉज की जिद्दोजहद करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस एहसन अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, चाहे वो शहीद भुट्टो साहब हों, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई और कारकुन हो, हम सब मुत्तफ़िक हैं, हम सब इस कॉज में बिलीव करते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने माजी में यह मुकदमा कश्मीर का बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ा है, एक बार फिर हमें किसी ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ ये मुकदमा लड़ सके दुनिया भर के सामने। आपने बहुत सारे पार्क्स का इफ्तिताह किया है, ये करके आपके दौर में बहुत ज़्यादा पार्क्स खुले हैं, जो आपने कहा चाइना कटिंग के नज़र हो गए थे, बहुत ज़्यादा पार्क को आपने रिड्यूस किया है या उसको खुलवाया है। उसके बाद चाइना कटिंग के बाद एक और माफिया है जिसको पार्किंग माफिया कहते हैं। जो भी आपने पार्क खोले हैं, वहाँ पार्किंग के नाम पे बाइक पार्किंग के 50 से 100 रुपये लिए जा रहे हैं। इसकी मैंने आपसे शिकायत भी की थी, उसको क्या करेंगे? पार्क तो खोले जा रहे हैं, लेकिन एक और माफिया के नज़र हो रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अच्छे काम की निशानदेही की, और जो गलत चीज़ हो रही है उसकी भी निशानदेही की। तो इंशाल्लाह हम इस्लाह पर बिलीव करते हैं। जहाँ आप तनकीद करेंगे, निशानदेही करेंगे, कोई गलत चीज़ हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व किया जाएगा। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ ये जो पार्क्स हैं ये शहरियों की मिल्कियत है, इन शहरियों को उसको चलाना है। मैं तो इस बात को भी इनकरेज कर रहा हूँ कि हर जगह हम नेबरहुड काउंसिल्स बनाएं, नेबरहुड कमिटीज़ बनाएं, जो कि इन पार्क्स को लुक आफ्टर करें और इन पार्क्स को इंशाल्लाह चला सके। तो इंशाल्लाह ये जो पार्किंग के हवाले से आपने बात की, इस मामले को भी देख लिया जाएगा और इंशाल्लाह रिजॉल्व करके देंगे। जी इस तरह मेंटेनेंस को किया जाएगा, क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई सिलसिला बनाया जाएगा, और ये जो यहाँ पे किया है उसके हवाले से क्या
आपने ऐलानात भी बहुत सारे किए शहर के हवाले से, क्या ये कोई ताक़ीद मज़ीद इसमें होगी या जल्द से जल्द इस पर काम शुरू होगा? अच्छा, मैं आपको गुजारिश करूं कि होता ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, मेयर हो, सदर मुमलिकत हो, किसी के पास अब ये इख्तियार नहीं है कि वो आज सुबह फ़ैसला करे और शाम को वहाँ पर सड़क बनना शुरू हो जाए या वहाँ पर तरक्याती काम शुरू हो जाए। ये लेट से फायर ब्रिगेड का अमला खड़ा हुआ है तो फायर टेंडर्स फौरी तौर पर आ जाएँ। एक प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है जिसके तहत आपको पहले PC1 तैयार करना पड़ता है, स्कीमों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके सरकारी सतह पर अप्रूवल्स होते हैं। उस अप्रूवल के बाद आप टेंडरिंग के प्रोसेस में जाते हैं और टेंडरिंग के प्रोसेस में जाने के बाद वो टेंडर अवार्ड किया जाता है और उसके बाद फिर काम स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कराची शहर को हमने 3 जोन्स में बाइफरकेट किया है और तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपए हैं जो कि हम सड़कों की तज़ीनो आराइश के लिए, बेहतरी के लिए खर्च करें और वो आपको खर्च होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस था वो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे मुझे बताया गया। ये जो अगला हफ्ता हमारा आएगा इसके अंदर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जो टेंडर्स हैं वो अवार्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद कोई 10 दिन का टाइम पीरियड होता है कि कोई अपील अगर फाइल करना चाहे, कंप्लेंट रिड्रेसल का एक मैकेनिज़्म है। 10 से 12 रोज़ के अंदर आपको तरक्याती काम होता हुआ नज़र आएगा। ये वो काम है जो नए फंड्स हैं, जो नए काम हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको कराची के मुख्तलिफ मकामात में काम होता हुआ नज़र आ रहा है और वही आपकी बल्दिया उज़्मा भी काम कर रही है, आपकी DMCs भी काम कर रही है। मैं आपको आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। आप यहाँ से इस पार्क से लेफ़्ट जो लियाकताबाद सड़क जाती है वो माजी में तबाहली का शिकार थी। अल्ताफ़ हुसैन बरेलवी रोड गालिबन उसको कहते हैं। आप जाके देखें, उसी KMC ने, हमारे अमले ने, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसको पिछले दिनों तामीर किया। अभी भी लियारी नदी के ऊपर जो उसका ब्रिज है उसकी तज़ीनो आराइश का काम यही KMC कर रही है। इसी तरीके से हर जगह पे कराची में जो जो हमारे पास वसाइल थे उनको कराची वालों के ऊपर ख़र्च किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है ताकि कराची वालों की मुश्किलात में हम कमी ला सकें। तो हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करें कि जल्द अज जल्द काम हो सके, लेकिन कहीं कहीं अल्तवा का शिकार इसलिए होता है कि वो रेगुलेटरी अप्रूवल या जो कानूनी कार्रवाई है इट टेक्स अ लिटिल टाइम। तो इंशाल्लाह जैसी कार्रवाई कंप्लीट होगी आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। ये करके मैं इस तरफ कौन सा पार्क है, क्या है वो? अच्छा, मैंने ठेका नहीं दिया होगा, KMC का नहीं था, वो DMC का गालिबन चीज़ थी। मैं इसको चेक कर लूँगा इस चीज़ को कि उसकी क्या पेशरफ्त हुई और वो वहाँ पे काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। ये भी समझने की ज़रूरत है कि DMC और KMC 2 डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। तो KMC ने वो काम नहीं करी थी, वो DMC कर रही थी। बट चूँकि आपने मेरी तवज्जो उस पर मबजूल कराई है, मैं DMC को काम से चेक करके आपको इसका जवाब दे दूँगा कि उसके अंदर क्यों इल्तवा हो रहा है, और अगर टेंडर हो चुका है तो वर्क अवार्ड होकर काम फौरी तौर पर स्टार्ट हो जाना चाहिए। सर, पूछना ये था कि पार्क माशाल्लाह आपके तहवील में आ गया, आपने इसको कश्मीर से भी मुंसलिक किया कि बड़ा इक़दाम है, लेकिन ये जो झूले हैं यहाँ, ये इसका इस्तेमाल पब्लिक कैसे करेगी? अब तक कोई फार्मूला तो तय नहीं पाया है इसका, और अभी पब्लिक दाखिल तो हो सकती है पर झूले इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो कितना फार्मूला तय पाया है? अच्छा देखें, ये इस पार्क के 2 हिस्से हैं। एक ग्रीन जोन है जहाँ हरियाली है, सब्ज़ा है, दरख्त है, लोग वॉक वर्जिश वगैरह कर सकते हैं, और ये एरिया है जहाँ पे खेल कूद की एक्टिविटीज़ कर लें, या बच्चों के अम्यूज़मेंट पार्क इसको कहते हैं। अब इसका KMC फैसला करेगी कि किस तरीके से इसको ऐसा अंदाज से चलाया जा सकता है ताकि पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो पैरामाउंट रहे। जो शहरी हैं उनके मफाद को प्रायोरिटी दी जाएगी, और इंशाल्लाह कोई ऐसा वाया मीडिया हम तय करेंगे जिसके अंदर इस पार्क को सस्टेनेबल अंदाज से चलाया जा सके और कराची वाले इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अगर इस पार्क पे कोई इंक्रोचमेंट है तो इंक्रोचमेंट को इंशाल्लाह ख़त्म किया जाएगा। हम समझते हैं इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। जी राम साहब, ये अदालत ने मैंडेट दिया आपको, क्योंकि ये मैंडेट KMC का था, उनके पास इदारा था, उनका नहीं था। इसका डिक्टेटर ने, जो कि संगीन गद्दारी केस में आजकल फांसी के मुजरिम हैं, मतलब सज़ा याफ्ता है, उनके बाद अब सिविलियन के पास आ गया, आपके पास आ गया। तो जो अदालत ने आप पे एतमाद किया है, एक सिविलियन पे एतमाद किया है, तो आप उस एतमाद को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और साबित करेंगे कि हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं समझता हूँ कोई भी शख्स हो, अगर उसके ऊपर भरोसा किया जाता है, उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी आती है, तो उसको काम को अच्छे अंदाज से सरअंजाम देना है। और मैं समझता हूँ जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो पब्लिक का असासा है। हम सब की ज़िम्मेदारी है कि उसको पब्लिक, आवाम, एक आम आदमी के बेहतरीन मफाद में उसको इस्तेमाल किया जाए, और इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची उसको बेहतरीन मफाद में ही कराची वालों के इस्तेमाल करेगी।
एक चीज़ तय है कि अगर आज से 20 साल पहले आप यहाँ पर आए होते, और मुझे इसलिए पता है कि मेरा रिहाइश बिल्कुल सामने थी अल हिलाल सोसाइटी में, ये सब्ज़ी मंडी का जो एक हुलिया था, इंक्रोचमेंट थी, गंदगी थी, गलाजत थी, बहुत बुरा हाल था। आज अगर आप 20 साल पहले के आज इस पार्क को कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ एक खूबसूरत इजाफा है इस शहर की रौनकों में। अब बुल्दिया उज़्मा की जिम्मेदारी है कि इस रौनक को इसी तरीके से बहाल किया जाए और कंटिन्यू किया जाए, और इंशाल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची ये चीज़ करके देगी।